नमस्कार दोस्तों कोरोना के मोर्चे पर करोड़ों भारतीयों के लिए आज एक साथ कई बड़ी खुशखबरी मिली है। एक तो भारत में कोरोना संक्रमण के मामले ढलान पर दिखने लगे हैं, तो वहीं वैक्सीन के मोर्चे पर देश को एक और ब्रह्मास्त्र मिल गया है। केरल में अभी कोरोना का कहर चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र ने उसे तगड़ी मात दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के 34,457 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 375 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, लेकिन इस दौरान एक्टिव मरीजों की संख्या कम हुई है। बीते 24 घंटे में 36,248 लोग ठीक हुए हैं। इस वक्त देश में कोरोना के 3,61,340 एक्टिव मरीज हैं। यह आंकड़ा 151 दिनों में सबसे कम है। कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 97.54% हो गया है, जो कि मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं टीकाकरण में तो भारत लगातार बुलेट रफ्तार बनाए हुए है। अब तक 57 करोड़ 22 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। फिलहाल केरल से देश के आधे से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में केरल से 20,224 कोरोना मरीज सामने आए हैं। हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर सुस्त पड़ती जा रही है। संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से जोरदार तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से भी कोरोना केस घटे हैं। भारत को मिली एक और स्वदेशी वैक्सीन। दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन जाइकोव डी को भारत में मंजूरी मिल गई है। जाइडस कैडिला की इस वैक्सीन को डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है। वैक्सीन की पहली डोज के बाद दूसरी 28 दिन और तीसरी 56 दिन बाद लगानी पड़ेगी। इस वैक्सीन पर अब तक का सबसे बड़ा ट्रायल हुआ है, जिसमें करीब 28,000 लोग शामिल हुए थे। ट्रायल में ये कोरोना पर 66% कारगर साबित हुई है। खास बात यह है कि ये इंजेक्शन मुक्त वैक्सीन है। ये फार्माजेट इंजेक्शन फ्री सिस्टम के द्वारा दिया जाता है। इसे 2 से 8 डिग्री पर स्टोर किया जा सकता है। इससे पहले कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल चुकी है। इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद 12 साल से ऊपर के बच्चों के कोविड वैक्सीनेशन के रास्ते भी खुल गए हैं। जाइडस ने इस वैक्सीन का निर्माण डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर किया है। इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद देश में अब कोरोना के खिलाफ 6 वैक्सीन से लोगों को सुरक्षा दी जा सकेगी। कंपनी ने कहा कि उसकी सालाना जाइकोव डी की 100 मिलियन से 120 मिलियन खुराक बनाने की योजना है। कंपनी ने वैक्सीन का स्टॉक करना भी शुरू कर दिया है। कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड के रूप में सूचीबद्ध जेनरिक दवा निर्माता ने 1 जुलाई को जाइकोव डी के प्राधिकरण के लिए आवेदन किया था। वैक्सीन का ट्रायल 28,000 से अधिक स्वयंसेवकों पर किया गया है। डेल्टा पर फेल हो रहा वैक्सीन का वार। भारत में डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी सबसे ज्यादा है, जिसके चलते टीकाकरण के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। इंसाकॉग के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट चिंताजनक है। अब तक 72,000 से अधिक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है, जिनमें से 30,000 से ज्यादा में कोरोना के गंभीर वेरिएंट मिल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 20,000 से ज्यादा सैंपल में डेल्टा वेरिएंट मिला है। डेल्टा से ही निकले कप्पा और डेल्टा प्लस भी मिला है। इनके अलावा अल्फा, बीटा और गामा वेरिएंट मिला है। इंसाकॉग के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट में ही 13 म्यूटेशन हो चुके हैं, जिनमें से 5 भारत में भी हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन सहित दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही महामारी फिर बढ़ रही है। इंसाकॉग ने एक रिपोर्ट में ब्रिटेन का हवाला देते हुए कहा कि 6 करोड़ 70 लाख की आबादी वाले देश में अब तक 18 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और यहां 1,20,000 से ज्यादा लोग वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित हुए हैं। यानी इस वेरिएंट पर वैक्सीन का वार भी खाली जा रहा है।